Hello, my dear students. How are you? In our last class, we have discussed about our chapter 7, transportation in animals and plants. Okay? In which we have discussed about circulatory system. Isn't it? Circulatory system. Heart, vein, and artery forms circulatory system. So in circulatory system, let us see how blood vessels and heart functions. Okay? किस तरह से ये फंक्शन करते हैं इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं जरा देखते हैं. तो बच्चों, we know that what is blood? Blood is red in color, isn't it? Blood is red in color and it's a fluid. हमने बताया था ना कि वो बहता है. Which flows in our, कहां पर बहता है? Through our blood vessels. हमारे blood vessels में जो है blood बहता है. Isn't it? Blood is a red color fluid which flows in our body through blood vessels. See, blood vessels हमारे शरीर में हर तरफ होता है ना? फिर हार्ट जो है pushes the blood, यानी ब्लड को पंप करने का कार्य करता है हार्ट. ओके, सो लेट अस स्टडी दिस ऑल इन डिटेल. हम लोग एक एक करके क्या करेंगे बच्चों, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. ओके, और कोई भी डाउट होता है आपको, अगर कोई भी बात अगर आपके समझ में नहीं आता है तो क्या कर सकते हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो. तो पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू लिसन केयरफुली. ओके, सो एवरीवन रेडी? So let us talk about the components of blood. हम लोग क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ब्लड की कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या है, किस किस से मिलकर बना हुआ है. So we can see that in blood liquids are also there, solids are also there. So liquids में क्या है बच्चों, प्लाज्मा. ओके, प्लाज्मा हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था, द फ्लूइड. ओके, लिक्विड, द फ्लूइड, यानी प्लाज्मा क्या है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. ओके, जो उसकी जो है फ्लूइड पार्ट है जो बहता है. और सॉलिड्स में जैसे कि क्या है, द सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड कंटेन, क्या क्या है बच्चों, क्या क्या ब्लड कंटेन करता है सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड, क्या क्या कंटेन करता है, सेल्स. ठीक है, क्या क्या कंटेन करता है, सेल्स में सॉलिड पार्ट्स ऑफ ब्लड कंटेन आरबीसी, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना. देन व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. ओके, क्या क्या फॉर्म कैरी करता है, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ये सब जो है हम लोग क्या देख सकते हैं कि ब्लड में, है ना, ब्लड में ये सब घुले हुए होता है. तो पहले हम जरा चित्र देखते हैं जरा एक. ओके, तो बच्चों जब हम ब्लड की बात करेंगे तो क्या है, एक वेसल है, एक पाइप की तरह होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, जिसमें जो है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ये देख रहे हो, ये पीला रंग का जो है इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं. ये पेल येलो कलर का होता है. ओके, और इसमें जो है प्लाज्मा जो है किस किस से मिलके बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन, इन सब से मिलकर बना होता है. ठीक है, और फिर हमने क्या देखा, प्लेटलेट्स है, ये देख रहे हो ना, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है. तो ये ब्लड वेसल जो है एक पाइप की तरह है. जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, हमारे घर में जो है बहुत सारे पाइप होते हैं और उसमें से जो है कई जगह को हम लोग कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन देते हैं. उसी तरह जो है आप क्या कीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी आप इसी तरह से समझ लीजिए. ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, इट कंबाइंस, क्या क्या होता है, इट्स कंबाइंड सॉलिड्स एंड ऑल्सो लिक्विड्स जो है, जो हमने आपसे बताया कि प्लाज्मा. ओके, ये जो येलो कलर, येलोइश कलर है, पेल येलो कलर, एंड ऑल्सो सेल ऑफ आर मींस रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके, प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट डिटेल. ओके, हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टडी मोर डिटेल्स अबाउट दिस. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में हम लोग बात करते हैं. तो इतनी बातें क्लियर हो गया ना बच्चों, कि ये देखिए क्या क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, हार्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं.
और इसमें जो है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स क्या होता है कि आवर ब्लड इज मेड अप ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, और जिसमें लिक्विड फॉर्म है जो प्लाज्मा, देन सॉलिड फॉर्म जैसे आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हमने रेड ब्लड सेल के बारे में चर्चा कर लिया। किसके बारे में चर्चा करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, चलिए, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना बच्चों, वो क्या करता है, वो हमें जो है जर्म्स से फाइट करने की क्या देता है, द ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स। हमारे शरीर में जो भी कीटाणुएं हमारे शरीर में एंटर करते हैं ना, उसके खिलाफ कौन लड़ता है, व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ता है। ओके, तो क्या है बच्चों, फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट किसके खिलाफ, जर्म्स। ओके, फाइट अगेंस्ट जर्म्स विच एंटर्स इन आवर, क्योंकि हमारे हम जो खेलते समय, खाते समय, किसी भी तरह से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों, जो जर्म्स होते हैं वो क्या करता है, वो एंटर कर जाता है। ठीक है, तो उन सब से करने के लिए क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जो हमारे शरीर में किसी भी तरीके से एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और आपने देखा है ना, जब हमें कभी चोट लगता है, यानी कभी हम जब गिर जाते हैं, चोट लगता है, तो हमारा जो ब्लड बहता है जहां पर चोट लगा है, हमें क्या हो जाता है, ब्लड बह जाता है, खून बहता है। तो क्या वो जो खून बहता है वो इसी तरह बहता रहता है कि वो रुक जाता है थोड़े समय बाद? जी हाँ, वो थोड़े समय बाद क्या हो जाता है, आप देखते हो कि उसमें जो है, जैसे कि आपका ब्लड बह रहा हो, तो उसमें जो है थोड़े समय बाद एक डार्क डार्क कलर की एक रेड कोटिंग सा आ जाता है ना। तो जब भी कभी चोट लगने के बाद क्या हो जाता है, जब खून बहता है, तो थोड़े समय बाद वो जो है उसमें एक सेमी लिक्विड क्या होता है, कोटिंग आ जाता है। ध्यान दिया है ना, और फिर वो क्या होता है, वो फिर खून जो है बहना बंद हो जाता है। तो ये कौन हमारी सहायता करता है, इस तरह की जो हमारी क्लोट करता है ब्लड को, ये कौन सहायता करता है बच्चों, ये जो है प्लेटलेट्स सहायता करते हैं। ओके, प्लेटलेट्स। ओके, ये क्या करता है, हेल्प इन, हमें किस लिए हेल्प करता है, किसके लिए हेल्प करता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कोट। ओके, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या हमारे जब चोट लगता है तो क्या हो जाता है, फिर वो क्लोट हो जाता है ना, उसके ऊपर एक जो है रेड रेड कलर का जो है डार्क सा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लोट क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट, यानी ब्लड को क्लोट करने में क्या करता है बच्चों, मदद करता है। और जो ब्लड क्लोट है, इट प्रिवेंट्स फ्लोइंग ऑफ ब्लड, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड है वो बहना रुक जाता है। वो किसकी वजह से होता है, जो ब्लड बहना रुक जाता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। अगर हमारे शरीर में अगर चोट लग जाए और खून बहता रहे, है ना, प्लेटलेट्स अगर फॉर्म ही ना हो, तो क्या होगा, हमारा शरीर का जो है पूरा क्या हो जाएगा, खून बह जाएगा। तो ये जो है, किस कौन जो है, ये जो क्लोटिंग करता है, प्लेटलेट्स करता है। ओके, अगर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा, अगर ये होगा ही नहीं तो क्या होगा, नो क्लोटिंग, है ना, क्लोटिंग नहीं होगा, यानी रुकेगा ही नहीं ब्लड। फिर क्या होगा, अगर क्लोटिंग ही नहीं हुआ तो ब्लड लॉस होगा, यानी हमारा जो खून है वो पूरा बह जाएगा, हमें ब्लड की लॉस होगा। और जिसकी वजह से अगर खून बहना बंद ना हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों, कॉज डेथ, है ना, जिसकी वजह से जो है मृत्यु भी हो जाती है। ओके, तो इसीलिए ये जो प्लेटलेट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में। ओके, ये यहां तक आपको समझ में आ गया ना। ओके,
अब जो है हम लोग, चलिए, तो हमने क्या देखा, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, तो ब्लड के बारे में हमने बात किया। अब हम लोग क्या करते हैं, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में चर्चा चर्चा करते हैं। ओके, ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, चर्चा कर रहे हैं। तो हमने आपसे बताया ना, ब्लड वेसल्स कैसे होता है, इट्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एक पाइप की तरह क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है, बहता रहता है, जिसमें क्या होता है, बहाव होता है। ओके, और इसमें जो है कौन कौन से तीन पार्ट्स है, आर्टरीज, हमने आपको बताया था ना, ये डायग्राम जरा देख लीजिए आपके बुक में जो है, चलिए, ये जो डायग्राम है आपके बुक में डिटेल से दे रखा है ना, चलिए ये देखिए। तो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी, है ना, हमारे शरीर में जो है बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। तो ये देखिए, हम लोग अभी जो मेनली बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेन। ये देख रही है, जो नीला रंग का जो जा रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं, वेन बोल रहे हैं। और ये जो रेड रंग का, आर्टरी, ओके, आर्टरी है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है जरा डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये फ्लो करती है। ओके, चलिए। तो ब्लड वेसल्स, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है ब्लड वेसल, फ्लोइंग, ठीक है, फ्लो करता है हमारे शरीर में। तो इसमें जो है हम लोग जो अभी तीन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है आर्टरीज, आर्टरीज। फिर जो है हमारे शरीर में क्या बताया था आपको, हम क्या होता है, वेन्स होता है। और फिर वेन, आर्टरीज, और फिर किस क्या होता है, क्या होता है बच्चों, कैपिलरीज, कैपिलरीज। ओके, सो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये क्या है, ये तीनों ही क्या है बच्चों, ये तीनों ही ब्लड में है। पर इन लोगों का जो है फंक्शन, द फंक्शंस आर डिफरेंट। ओके, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस जो है इन सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। आपको पता है ना, आप पढ़ चुके हो ना, कि हम लोग क्या करते हैं, इनहेल क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या शरीर के अंदर क्या लेते हैं, क्या इनहेल करते हैं, बोलो, ऑक्सीजन, है ना, क्या इनहेल करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन करते हैं। और ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं, तो वो कहां तक पहुंचता है, हमारा लंग्स तक पहुंचता है ना। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, वो कहां तक पहुंचता है, हमारे लंग्स तक पहुंचता है। फिर क्या होता है, फिर हार्ट तक पहुंचता है ना। फिर उसके बाद जो है ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, सारे सेल्स में पहुंच जाता है। जिसकी वजह से जो है हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर जिसकी वजह से ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जो है हम लोग इनहेल करते हैं, फिर जो है वो लंग्स तक पहुंचता है, और फिर जो है हार्ट तक जाता है, और हार्ट से बच्चों वो सारे सेल्स में जाता है। ठीक है, ये सभी जो है पूरे सेल्स में वो जाता है। नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ आर्टरीज एंड वेन। अब हम लोग क्या करते हैं, आर्टरीज और वेन के फंक्शन को जो है अलग अलग देखते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है ना। ओके, तो लेट फर्स्ट टॉक अबाउट आर्टरीज। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, आर्टरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज जो होती है, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। वो क्या ले जाती है, कौन सा ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, ऑक्सीजन रिच ब्लड को आर्टरीज ले जाता है। ओके, और कहां कहां पर ले जाता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स। ओके, आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां से ले जाता है, हार्ट से ले जाता है, कहां पहुंचाता है, कहां पहुंचाता है बच्चों, ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ऑल पार्ट्स, ओके, ऑफ आवर बॉडी।
तो आर्टरीज जो हमने को डायग्राम दिखाया उसमें जो रेड कलर का जो दिखाया था काफी डीप होता है वो। तो आर्टरीज कैसा होता है, उसकी एक और खासियत क्या है, आर्टरीज की एक और खासियत क्या है? आर्टरीज लाई डीप अंडर आवर स्किन। कहां पर होता है बच्चों? डीप अंडर आवर स्किन, अंडर आवर स्किन। सो आर्टरीज लाइज डीप अंडर आवर स्किन, हमारे स्किन की जो है बहुत डेप्थ में होती है वो, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते आसानी से, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। और ब्लड फ्लो इज वेरी रैपिड। आर्टरीज में कैसा होता है, हमने बताया ना, वेन में भी होता है और आर्टरीज में भी होता है ब्लड फ्लो। तो हम लोग अभी जो है आर्टरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें जो है कैसा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और वो जो है डीप अंडर आवर स्किन, हमारे स्किन के जो है काफी अंदर, यानी हम लोग आसानी से देख नहीं सकते। वेन को आप अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो है आपके क्षेत्र में हल्के हल्के नीले रंग का दिखाई देता है ना, ज्यादा जल्दी हमें दिखता नहीं है, फिर भी हम लोग जो है हल्का सा देख सकते हैं। पर आर्टरीज जो है बच्चों वो जो है डीप अंडर द स्किन है, सो वी कांट सी इट इजिली, हम लोग आसानी से जो है उसको देख नहीं सकते हैं। और दूसरी बात क्या है इसमें कि ब्लड फ्लो इज वेरी रैपिड। ओके, तो आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड फ्लो बहुत ही तेजी के साथ होता है, इज रैपिड। ओके, ब्लड फ्लो जो है बच्चों इज वेरी रैपिड एट ए हाई प्रेशर। कैसा होता है? रैपिड होता है और हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, ठीक है, रैपिड एंड हाई प्रेशर। और जो है आर्टरीज में फिर क्या होता है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गया ना कि जो हम लोग इसके आर्टरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और फिर ये जो है डीप अंडर आवर स्किन है, ब्लड फ्लो इज रैपिड विथ हाई प्रेशर, ठीक है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, उसके वॉल्स कैसे होती है, उसके दीवारें कैसे होती, काफी थिक होती है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो काफी तेज होगा तो क्या होगा, अगर हल्की फुल्की होगी या फिर कमजोर होगा तो वो तो क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा, है ना, फट जाएगा। तो जो है आर्टरीज की जो है क्या होता है, उनकी जो वॉल होता है वो कैसा होता है, थिक, काफी मोटा होता है, ठीक है, थिक होता है, काफी काफी क्या होता है, गाढ़ा होता है। एंड और फिर कैसा होता है, इलास्टिक वॉल्स होते हैं। ओके, और कैसा होता है, एंड इलास्टिक वॉल्स होते हैं उसमें, यानी आर्टरी क्या कैसा होता है बच्चों, काफी स्ट्रांग होता है। ओके, काफी कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। फिर फिर हम लोग जो है अब आर्टरीज के बारे में हमने ये सारी बातें कर लिया ना, कि अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो फिर द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। तो फिर ये जो ब्लड है ये हम आपको बताते हैं, हमें पता है ना, जब हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो अब हमने जो है ये ऑक्सीजन रिच के बारे में, आर्टरीज के बारे में बात किया, अब हम लोग अगला वेन की तरफ चल रहे हैं, वेन्स। तो उसके लिए बच्चों जब हम लोग श्वास लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे सांस में हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। तो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या होगा, कैसे जाएगा वापस, क्योंकि हमारे शरीर से वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर में, जिसको जो है हमारे शरीर से बाहर जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। तो जो CO2 रिच ब्लड जो होता है, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो क्या होता है, वो जो है वापस कहाँ जाता है, वो हार्ट में जाता है, ठीक है। फिर हार्ट जो है उसको लंग्स के पास भेज देता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, वो एक्साइल हो जाता है, यानी बाहर को निकल जाता है। तो ये काम कौन करता है, हमारा वेन्स करता है। ओके, ये कार्य कौन करता है, वेन्स करता है। तो हम लोग जो है वेन्स, आर्टरी के बारे में अब क्लियर, हम एक और बार आपको डिफरेंशिएट करके दिखाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, कि वेन्स का क्या कार्य है, इतना क्लियर है ना आप सबको? नाउ लेट्स सी वेन्स। वेन्स क्या करता है, वेन्स जो है कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये कौन सा ब्लड कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड।
ओके, हमारे पूरे शरीर से बाहर को निकालता है ये वेन्स। फिर क्या करता है, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। कहां पर पहुंचाता है वो, पहले हार्ट के पास पहुंचाता है। ओके, सारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट के पास कौन पहुंचाता है, वेन पहुंचाता है, वेन। और वेन्स जो है आर्टरी के अपेक्षा क्या होता है, लेस डीप होती है। मैंने कहा ना कि अगर आप अपने हाथ को देखो तो आपको जो है एक नीला सा या हरा सा कुछ ऐसा हल्का हल्का सा आपके हाथ में रेखाएं दिखाई देती है ना, वो क्या है बच्चों, वो है वेन्स है। क्लियर? तो बच्चों ये कैसा होता है, लेस डीप होता है एंड कैन इजिली सीन। और इसकी वॉल्स जो कैसा होता है, थिन होता है, थिन वॉल्स होता है ना, जिसमें से जो है ब्लड, जब थिन वॉल्स होंगे तो हाउ द ब्लड फ्लोज फ्रॉम दिस थिन वॉल्स, कैसे फ्लो करेगा, द ब्लड फ्लोज इन लो प्रेशर। ओके, ब्लड फ्लोज कैसे, इन लो प्रेशर। यहां तक क्लियर है ना? लो प्रेशर में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। अब जब ब्लड फ्लो करता है तो क्या होता है, ये जो हमारा वेन्स जो है, समझ लीजिए ये हमारा वेन्स है। ओके, ऐसे से जा रहा है हमारा वेन्स। तो इन वेन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बीच बीच में वाल्व्स होते हैं। ओके, क्या है बच्चों, बीच बीच में वेन्स के क्या देखा हमने, वाल्व्स है। यानी जैसे कि हमें किसी चीज को ब्लॉक करना हो या रोकना हो तो क्या है, वैसे ही कार्य करता है ये वाल्व्स। present in veins which allow blood to flow only towards one मीन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो हमें क्या करना है, वेन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है हमारे शरीर को। तो इससे क्या होता है, जब ब्लड जब फ्लो होता है तो वेन क्या अलाउ करता है बच्चों, विच अलाउज ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द वन डायरेक्शन, यानी हार्ट की तरफ ही सिर्फ फ्लो करवाता है। एंड प्रिवेंट द फ्लो ऑफ बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ को नहीं आएगा, सिर्फ आगे की तरफ को आएगा। इसीलिए वॉल्स जो है क्या होता है, टाइट होता है, एक ही तरफ को ओपन होता है। ओके, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो है एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए, ओके, और वापस ना आए, इसीलिए ये वॉल्स जो होता है क्या होता है, इसके बीच बीच में होता है। तो ये वेन्स की कार्य आपको समझ में आ गया ना, कि वेन्स जो है क्या क्या कार्य करता है। और बच्चों एक और बात है, ये जो है हमारी पल्स। ओके, एक और है, हम लोग जो है क्या करेंगे कि हम लोग अभी जो है अपनी कैपिलरीज के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं पल्स के बारे में, जरा चर्चा करते हैं। ओके, जरा रुकिए, हम लोग पहले जरा हमने जो क्या क्या भी हमने डिफरेंस पढ़ा है ना, हमने अभी जो है बहुत सारे डिफरेंस पढ़े, वो क्या करोगे आप लोग जो है उसको अच्छे से लिख कर आओगे। तो हमने क्या देखा, वेन्स देखा है ना, वेन्स ये जो ब्लू रंग का है वेन्स को देखा, और जो है हमने ये रेड रंग में क्या देखा, आर्टरीज में को देखा। और दोनों को क्या करोगे आप बनाकर उसकी डिफरेंशिएट, यानी आप एक ह्यूमन बॉडी को बनाओगे और आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाकर क्या करना है, आपको जो है वेन्स उसमें दिखाना है। ओके, दोनों अलग अलग कलर्स लोगे आप, इस तरह से आप क्या करोगे, एक डायग्राम को आप बनाओगे। ओके, चलिए, तो जो है हमने क्या देखा, ये देखिए, पल्स, पल्स इन द wrist, ये देख रहे हो ना, हम लोग जो है पल्स को चेक करते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगता है ना, जब आप हाथ को व्हेन यू आर प्लेसिंग द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर जो है, आप जो है मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर जो है क्या कर रहे हो, आप अपनी राइट हैंड में अगर जब आप प्लेस कर रहे हो, क्या लगता है आपको, आपको ऐसा लगता है ना कुछ धड़कने, यानी कुछ हो रहा है, समथिंग समथिंग थ्रॉबिंग मूवमेंट्स आर देयर, यानी कुछ धड़क रहा है। कभी आपने फील किया है? नहीं है तो अभी जरा हाथ रख के देखिए, क्या आपको वो फीलिंग आ रहा है कि आपके जो है क्या हो रहा है, कि इस तरह की एक फीलिंग्स हो रही है ना?
तो जो है क्या करना है, प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट wrist। ठीक है, इस तरह से रखकर जो है आपको क्या करना है, अपने मिडिल और इंडेक्स फिंगर को इस तरह से रख के दिखाना है। तो आपको जो है यहाँ पर क्या फील होता है बच्चों, यहाँ पर जो है सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स आर देयर, है ना, कुछ ऐसा लगता है ऐसा कुछ धड़कने या फिर कुछ हो रहा है, वो क्या है, दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स, वो है आपका पल्स। जरा लिख ले हम लोग। तो वेन्स और आर्टरीज क्लियर है ना, आर्टरीज दोनों क्या करोगे आप, आर्टरीज और वेन को जो है आप डिफ्रेंशिएट करोगे और उसको लिखकर पढ़ कर आओगे। तो हमने क्या देखा कि व्हाट इज पल्स, पल्स क्या होता है, पल्स तो क्या है, जो हमें जब हम हाथ रखते हैं या फिर हम लोग जब धड़कने सुनते हैं अपनी, तो क्या होता है, एक थ्रॉबिंग मूवमेंट होती है ना, पल्स क्या है, थ्रॉबिंग। जब यानी आपने अपना हाथ प्लेस किया तो क्या लगा आपको, कुछ ऐसा लगा कि जैसे कुछ जा रहा है, कुछ चल रहा है आपके हाथों के बीच में से, दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स एंड इट इज ड्यू टू, ये क्यों होता है, ये थ्रॉबिंग मूवमेंट्स किस लिए होता है बच्चों, इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग, है ना, खून बह रहा होता है, फ्लोइंग कहां पर, इन द आर्टरीज। क्योंकि फिर हम लोग जो है, जब आप देखते हो ना, जब आप बीमार होते हो तो क्या होता है, डॉक्टर्स जो है आपका पल्स देखते हैं, है ना, जब हम लोग बीमार होते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर्स हमारा पल्स देखते हैं, और पल्स रेट भी ब्रीथिंग की तरफ जो है क्या होता है, कई बार डिफरेंट होता है। क्लियर है, यानी जो है पल्स रेट, हमने देखा ब्रीथिंग रेट भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, जब कोई चल रहा था तो अलग रेट हो रहा था, जब कोई सो रहा था तो अलग रेट था, व्हेन वी आर डूइंग ए हैवी वर्क तब क्या हुआ, तब हमारी जो है ब्रीथिंग रेट अलग हुई, हमने वो सारा चीजें पढ़ रखा है, इजंट इट। तो उसी तरह से जो है बच्चों, पल्स भी जो है हमें अलग अलग मिलता है। तो ए रस्टिंग, अगर हम लोग रस्ट कर रहे होंगे, रस्टिंग पर्सन जब अगर रस्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, पल्स रेट बिटवीन 72 and 80। ओके, 72 और क्या होता है, 80 के बीच में होता है, जब हम लोग हमारी जो शरीर है वो क्या है बच्चों, रस्टिंग स्टेज में जब होता है, 80 बीट्स पर मिनट। ओके, तो जब आप बीमार होते हो तब क्या होता है, तब हमारी पल्स अलग होती है, इसीलिए डॉक्टर्स जो है हमारे पल्स चेक करते हैं उस टाइम पर, है ना। तो इसमें जो है आपको एक बॉक्स दे रखा है, एक्टिविटी 7.1 यानी टेबल 7.1 दे रखा है कि आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स के सभी के जो है पल्स रेट रिकॉर्ड करना है ना, रिकॉर्ड योर ऑन पल्स स्पीड्स पर मिनट एंड दोस ऑफ योर क्लासमेट्स। ओके, फिर जो है उसको कंपेयर करके लिखना है, अगर आप कर सके तो क्या कर सकते हो आप, जब आपको समय मिलेगा, जब लंच टाइम हो या फिर आप फ्री पीरियड हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपस में 1 मिनट में कितनी बार पल्स बीट कर रहा है, कितनी बार जो है धड़क रहा है, वो आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एंड यू कैन फिल दिस टेबल 7.1। उसके बाद आप क्या करोगे, 7.1 को आप फिल करोगे। ओके, तो बच्चों हमने जो है वेन्स की बात किया, है ना, और आर्टरीज की बात किया। अब जो है हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग जो है कैपिलरीज के बारे में बात करते हैं कि क्या है। ओके, सबसे पहले जरा हम चित्र दिखा दें आपको कि क्या क्या है, आपके इसमें भी चित्र दे रखा है, ये देख रहे हो, ये है कैपिलरीज, ये देख रहे हो, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। ये देखिए हार्ट है ना, हार्ट देख रहे हो ना, और इसमें जो है ये जो है क्या कर रहा है, हमें जो असली में कैसा होता है कि जो हार्ट जो है इसमें से क्या हुआ, O2 यानी ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो आया, ठीक है, ये ऐसे से यहाँ तक आता है और कैपिलरीज तक आता है। कैपिलरीज में देखिए ये O2 रिच ब्लड क्या है, यहाँ पर रुका रुका हुआ, और इसकी जो वॉल जो होती है, कैपिलरीज की जो वॉल है ये काफी थिन है ना, काफी थिन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो है ऑक्सीजन सारे सेल्स में जाएगा, हमारे बॉडी के सारे सेल्स में जाने के लिए यहाँ पर क्या है, काफी थिन होता है ये। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन आया और बॉडीज की जो सेल्स है इसमें चला गया, ठीक है, यहाँ से जो है हार्ट से होता हुआ ऑक्सीजन आया, देखिए आर्टरी क्या कर रहा है,
ऑक्सीजन को ले ले जा रहा है, और ये ऑक्सीजन आया और ये क्या हुआ, बॉडी के सेल्स में चली गई, और फिर यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाया, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, इसको जो है हमारा कौन ले जाएगा, वेन ले जाएगा। ठीक है, इसको जो है क्या करेगा, जो है वेन लेकर जाएगा, वापस हार्ट के पास जाएगा। तो ये प्रोसेस हम आपको और भी बताते हैं, इसमें दो एक्सेप्शनल केसेस है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। इसके बारे में जो है वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आई थिंक दैट वट एवर आई टॉट यू दैट इट इज ऑल क्लियर फॉर यू, है ना। जितनी बातें आपको बताया है सारी बातें जो है क्या है, क्लियर है। तो आपकी आज होमवर्क ये है कि आप आर्टरीज और वेन के बारे में डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट जो है कर आओगे, लिख कर आओगे। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।